हिंदू महासभा ने ब्राह्मणवादी मूल्यों के आधार पे हिंदुत्व की राजनीति की कल्पना की। आजकल बड़ा कंफ्यूजन होता है, हिंदुत्व धर्म है कि राजनीति है, तो मैं क्लियर कर दूंगा, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक प्रकार की राजनीति है जो ब्राह्मणवादी मूल्यों की अभिव्यक्ति करती है। और इसी मूल्य को लेकर एक और संगठन बना जिसका हेड ऑफिस मेरे ख्याल से यहां से 10 या 12 किलोमीटर दूर है। पहचान लिया आपने, ठीक है, चलिए, वो हिंदू राष्ट्र वाला। तो ये 3 संगठन इधर बने, इनका जरा नाम ख्याल कीजिएगा, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। इधर के नाम देखिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इधर के नाम देखिए, इधर के नाम में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। तो बहुत क्लियर बात है, इस तरफ जो राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है वो आधुनिक आधार पे है। और आगे चलने के पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं जानता हूं भगत सिंह गांधी में मतभेद थे, यस, अंबेडकर गांधी में मतभेद थे, यस, मतभेद तो सब बताते हैं, पर मैं उनमें कुछ कॉमन बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि वो बचपन में स्कूल में मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, इसलिए स्कूल की बहुत बातें सपने में आती रहती है। तो एक गणित में आपने याद किया, आपको पता होगा ना, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर रहता है, तो ऐसा लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मैं समाजशास्त्र में ढूंढता हूं, भगत सिंह के बीच में, अंबेडकर के बीच में और गांधी के बीच में। तो इनके लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के बीच में मुझे 3 वैल्यूज दिखते हैं, जरा ख्याल कीजिएगा, अगर आपको सही लगे तो हाँ बोलिए, ना लगे तो गलत बोलिएगा। तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन पहली बात है इंडियन नेशनलिज्म, यस नो। तीनों में कॉमन है सेक्युलरिज्म, यस नो। तीनों में कॉमन है द वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। आई नो, आई विल कम टू द डिफरेंसेस इन द शॉर्ट वाइल। और इधर के लोग जो धर्म का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं वो चाहते क्या हैं? इधर एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया है, एंड दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ए फ्यूडल सोसाइटी टू डेमोक्रेटिक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और इधर के लोग जो बोल रहे हैं वो आए कहां से? शुरू में राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, बाद में कुछ शिक्षित लोग, एजुकेटेड लोग, अपर कास्ट, अपर क्लास के लोग इनके साथ जुड़ गए। मैं जानता हूं सावरकर कोई राजा नहीं थे, पर अपर कास्ट की आइडियोलॉजी अलग अलग तरीके से निकलती है, तो ये इसकी एक बात रही। अब जब हम कहते हैं राष्ट्र का निर्माण, मतलब क्या? राष्ट्र का निर्माण यानी 3-4 चीजें खास तौर से। पहला राष्ट्र का निर्माण है अंग्रेजों को यहां से भगाना, टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल पावर्स। और यहां मुझे एक किताब याद आती है जो 10-15 साल पहले शायद आई थी, और हम में से बहुतों को वो किताब का टाइटल सुन के ही बहुत गुस्सा आया था। आशा आपको याद होगा, वो अरुण शौरी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे ना, जो कविताएं लिखते थे, उन्होंने किताब लिखी थी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। और उस किताब में उन्होंने अंबेडकर जी की पेट भर के आलोचना की, जो इनका एक नंगे स्वरूप में उन्होंने बता दिया कि वो सामाजिक परिवर्तन की दिशा से उनको कितनी परेशानी है।